नमस्कार, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं। पहला, इसे जहरीली हवा में सांस लीजिए, और दूसरा, इस शहर को छोड़ दीजिए और यहाँ की जिंदगी को पीछे छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाइए। एंड थर्ड ऑप्शन इज बाय एयर प्यूरिफायर्स एंड बंकर्स इनसाइड। द फेस्टिव एयर हैज क्लियर्ड बट द स्मॉक रिमेन्स। जहांगीरपुरी 999, पंजाबी बाग 904, आरके पुरम 909, द्वारका सेक्टर 8 999, भवाना 962, सत्यवती कॉलेज 999, आनंद विहार 890। ये देश की राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल है। ये स्टेटिस्टिक्स हैं दुनिया भर में हवा की क्वालिटी पर निगाह रखने वाली इंटरनेशनल वेबसाइट AQICN.org के। AQI का फिगर बता रहा है कि दिल्ली की हवा अब हवा नहीं रह गई, जहरीली गैस बन चुकी है। देश की कैपिटल गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। इस हवा में सांस लेने का मतलब है आप एक दिन में 30 सिगरेट पी रहे हैं। स्कूल्स आर क्लोज्ड, कंस्ट्रक्शन इज क्लोज्ड, डीजल जनरेटर्स आर क्लोज्ड। गाड़ियों पर भी पाबंदियां हैं। ग्रैब 4 लागू है। पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना अभी जारी है। पिछले कई वर्षों से हर साल का यह हाल है। सर्दियों का मतलब ही जानलेवा पॉल्यूशन बन गया है। While this directly affects our health, pollution also has a big impact on industries like agriculture, tourism and construction, hurting the economy. Let's find out more. The price of Delhi smog is not just in the air we breathe. It's in the rising medical bills and the strain on our healthcare system. It silently impacts our health and productivity. दिल्ली की जहरीली हवा की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। Delhi toxic air is filled with harmful particles like PM2.5 and PM10. ये छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। PM2.5 ज़्यादा छोटा और ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये सीधा लंग्स के अंदर तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने की और कार्डियोवास्कुलर यानी कि दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ऑल्सो इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन आस्थमा एंड लंग इन्फेक्शंस। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस हवा में डेली सांस लेना, जैसा मैंने पहले ही बताया भी, कि 25 सिगरेट्स पीने के बराबर है। इससे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर भी होता है। ज़्यादा पॉल्यूशन से लोग बीमार हो जाते हैं और काम पर भी नहीं जा पाते। यही नहीं, बाहर काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी ये काम करना वहाँ पर इस पॉल्यूशन में मुश्किल हो जाता है। उनका काम स्लो हो जाता है। इस पॉल्यूटेड हवा का असर बिजनेसेस पर भी पड़ रहा है, जो इकोनॉमी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। पॉल्यूशन सिर्फ एक हेल्थ इशू ही नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बोले तो जिनका हमारे देश की इकोनॉमी पर सीधा योगदान है, और ये इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इतने ज़्यादा पॉल्यूशन में कौन बाहर से दिल्ली घूमने आना चाहेगा? जिनकी दिल्ली में नौकरियां हैं, जो मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए, वही यहाँ इतनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और यहाँ पर वो रह रहे हैं। दिल्ली की खराब हवा की वजह से रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जैसे फेमस लैंडमार्क्स पर टूरिस्ट लगभग नहीं के बराबर ही आ रहे हैं। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को रेवेन्यू का नुकसान होता है, और हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री तो पहले से ही इतना स्ट्रगल भी कर रहा है। पॉल्यूशन की वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। डेंस स्मॉग के कारण एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ही दिन पहले स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई थी। 400 फ्लाइट्स को डिले करना पड़ा, 10 डाइवर्ट करनी पड़ी, और कम से कम 20 फ्लाइट्स तो कैंसिल ही हो गई। फ्लाइट्स डिले होना या कैंसिल होना ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि एयरलाइंस भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करती हैं। जब दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होती है तब कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स से निकलने वाली डस्ट पॉल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ाती है। नवंबर 2023 में जब AQI सीवियर लेवल तक पहुंच गया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क्स पर भी बैन लगा दिया था। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्डर्स और वर्कर्स के लिए भी चैलेंजेस को क्रिएट करती हैं।
पॉल्यूशन का सामना करने के लिए कई इंडस्ट्रीज ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में ईवीज काफ़ी कॉमन हो रहे हैं जो कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करते हैं। इंडिया का ईवी मार्केट 2030 तक $200 बिलियन का होने की उम्मीद है, जो क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट को दिखाता है। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में। ये चेंजेस सिर्फ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम नहीं करते बल्कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड के साथ अलाइन भी करते हैं। इससे कंपनीज को लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेजिलियंस मिलती है और वो अपने बिजनेसेस को पॉल्यूशन के असर से बचा पाते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपने ऑपरेशंस में इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस ला रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और बेटर वेस्ट मैनेजमेंट पर इन्वेस्टमेंट नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इंटरनेशनल फंडिंग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया का गोल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है, जो क्लीनर और ग्रीनर ग्रोथ के प्रति देश की कमिटमेंट को दिखाता है। जहांगीरपुरी का AQI 389 और IGI एयरपोर्ट का AQI 368 इन जैसे एरियाज में सीवियर पॉल्यूशन के हालात हैं, जो दिखाता है इंडिया को तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये क्राइसिस से एक ट्रांसफॉर्मेशन का मौका भी है। अगर हम क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बेटर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस पर फोकस करें तो इंडिया इस चैलेंज को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और यहाँ के इस हालात को फेस कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और दिल्ली वालों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।